तुम ऑन होने से क्या होगा। चलिए, तो इसीलिए वीडियो ऑफ मोड में जो क्लास करेगा उसका एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। वो मैं आप पहले ही बोल दिया हूं, बाद में चिल्लाना नहीं। एंड जो वीडियो ऑन में पढ़ेगा उसका जेसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। तो वो वेरी सिंपल डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी, तुम लोगों ने ही प्रॉमिस किया है कि ऐसा रूल बनाया तुम लोगों ने। चलिए, सो अभी भी किसी ने ऑन नहीं किया तो अमीनो एसिड्स जो है हम एनसीईआरटी का पढ़ लेंगे बस। नहीं, मेरे को तो दिख नहीं रहा। तुम अपना गांव में किए होगे। गैलरी लिस्ट में वो देखने को मिल रहा है। चलिए, सो अभी वो मैं क्यों देखूं, मुझे तो दिख रहा है ना, मैं क्या तुम्हारे से अंधा हूं। चलिए, तो अब हम लोग का क्या है, तुम्हारा डाइसेक्राइड ट्राइसेक्राइड सब हो गया था तो। यस सर। चलो, तो आज हम पॉलीसेक्राइड शुरू करेंगे ना, खत्म हो गया था। शुरू करेंगे। हाँ चलो ठीक है, बस तुम लोग का तो एनसीईआरटी पढ़ाना है, 2 लाइन में खत्म कर देंगे। अब इसलिए मेरे को बाद में बोलना नहीं कि सर आपने कम क्यों पढ़ाया, एक्सेट्रा क्यों पढ़ाया, एटसेट्रा क्यों पढ़ाया, क्योंकि नो वीडियो नो एजुकेशन। आपको एनसीईआरटी से भी कम पढ़ाएंगे। चलिए, सो आज हमारा हेडिंग है पॉलीसैकेराइड्स। इसलिए तो उनको मैं स्पेशल असाइनमेंट भी देता हूं, तुम लोग को वो सब देता नहीं, समझे कि नहीं। तो इसीलिए ग्रीक भाषा में पॉलिस, जो जो तुम्हारे क्लास में वीडियो ऑन करते हैं उनको पर्सनली मैं दे दूंगा, और क्या। बाकी तुम्हें भी ग्रुप बाजी करने का कोई जरूरत नहीं है भाई, जो नहीं पढ़ता है उसको मिलने, मैं थोड़ी फैक्ट्री खोल कर रखा है तुम्हारे लिए। तो इसीलिए जेजेस के केस में जैसे व्यवहार वैसे फल मिलेगा, तो समझ में आया। तो इसीलिए जैसे गिरिजा है और प्रत्याशा है उनको मैं भेज दूंगा, बाकी तुम लोग अंडा उस्माना है कि नहीं। चलिए, तो अब आपका आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। तो पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है, तो दीज आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, so these are polymers of monosaccharides. Fine. Next point, they are classified into, उनका सुंदर सुंदर बना के बताया जाता है। तुम लोग का ऐसे ही 2 लाइन लिख दूंगा बस, क्योंकि तुम लोग को समझ में आना चाहिए ना, बिकॉज अनलेस अंटिल यू आर पनिश्ड यू विल नेवर ओबे। तो इसलिए पनिशमेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ओबीडियंस। समझ में। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू, और तुम जब दोनों वीडियो कंपेयर करोगे तुमको दिखेगा है हमको ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तब तुम शायद सुधर जाओगे। तो दे आर क्लासिफाइड इनटू, इवन वीडियो व्यूइंग भी तुम लोग का बहुत घट गया है और उन लोग का बहुत बढ़ गया है। उन लोग का एवरेज वीडियो व्यू पर वीडियो है 75 एंड तुम लोग का एवरेज वीडियो व्यू है 30। समझ रहे हो, इसलिए अभी तुम लोग का घट रहा है। तो जैसे जैसे तुम लोग का घटेगा फिर धीरे धीरे तुम्हारा वीडियो भी अपलोड नहीं होगा, समझ रहे हो। तो तुमको हम लोग उनका देखते हैं ना, तो अच्छी बात है, तो इसलिए होता है। जो भी हो, तो मुझे उससे क्या मतलब है, तुम्हारा तो वीडियो कम देखा ना, तो इससे तुम उनका देखोगे तो मरोगे। सबले तांकर देखियो तमरा अपलोड करिबानी, ठीक है। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, ये 2 तरह के हैं। उनका मैंने सुंदर टेबल बनाया था, तुम्हारा ऐसे नीचे नीचे लिख दूंगा। ओके, तो देखो कैसे, तो अभी से तुम्हारा भेदभाव करना जरूरी है। तो ए क्या है, दैट इज होमो polysaccharides. So what are homopolysaccharides? They are polymers of a single type of monosac repeating unit. ठीक है, तो एक ही मोनोसैकेराइड को रिपीट करेंगे। फाइन,
So they are polymers of a single type of monosac repeating unit. Okay, तो इसीलिए so they are called क्या, poly dash on the basis of the क्या, of the monosac used. ठीक है, तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स लिख लेंगे. क्या, आपका ग्लाइकेन. तो ग्लाइकेन क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर. फाइन, ग्लूकोज टू द पावर n, ये नीचे n है सबस्क्रिप्ट. ओके, तो अगर आप n तो ग्लूकोज जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा क्या, ग्लाइकेन या ग्लूकेन. ठीक है, पहले वो लोग तुम्हारा देखते थे, अब तुम लोग उनका देखना पड़ेगा क्या, बिकॉज तुम लोग अपना चरित्र बदल रहे हो. तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा क्या, स्टार्च, ग्लाइकोजन. एंड आपका इसमें स्ट्रक्चर कुछ नहीं बनाऊंगा, एनसेट तो तुम्हारे दे ही नहीं. ओके, स्टार्च, ग्लाइकोजन. चलिए उसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, फ्रुक्टोजेंस या फ्रुक्टेंस. तो उसमें आ जाएगा ये क्या है, ये एक्चुअली पॉलीफ्रुक्टोज है कि नहीं, फ्रुक्टोज टू द पावर n. तो इसका एग्जाम्पल है इन्यूलिन. एक्चुअली इन्यूलिन का इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज नॉट digestible in our body, so they are used to detect kidney function. Okay, kidney physiology. Okay, kidney physiology. Okay, like GFR test. So what is GFR? Glomerular filtration rate. ठीक है, glomerular filtration rate. ठीक है, तो ये सब टेस्ट में वो यूज किया जाता है. चलिए, तो ये हमारा होमोपॉलीसेक बहुत हो गया, इतना ज्यादा भी आपको बताना नहीं चाहिए. तो उसके बाद आ जाएगा हमारा, बहुत कम बताएंगे तुमको, दैट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. तो इसमें दो कंसेप्ट है. कंसेप्ट नंबर 1, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ monosac. Okay, made up of more than one type of monosac. Okay, bracket re, normal or modified. Okay, normal or modified. Now normal or modified, ये तो कोई गाधा किबिक्सिन क्या तो आ रहा है, इसको रिमूव. चलिए, तो हो गया. जा भी नहीं रहा है वेटिंग रूम से, बराबर रिमूव नहीं हो रहा है. चलिए, कोई एक आउटसाइडर आ रहा है, KFBJJXFBJN. मतलब तुम लोग अभी भी अपना एक आईडी पर लिख करते हो, तो इसलिए कोई आया है बाहर से. चलिए, सो इसीलिए वो आपका नॉर्मल या मॉडिफाइड वन भी हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए अगर एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, तो आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड होगा.
इसमें एक और एग्जांपल हम लोग यूज कर सकते हैं, जो थर्ड एग्जांपल NAG। तो व्हाट इज NAG? एनासेटिल ग्लूकोसामाइन। बस, तो इसका पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? काइटिन काइटिन। या फंगल सेल्यूलोज या आपका కూడా आर्थ्रोपोडा का आर्थ्रोपॉड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, आर्थ्रोपॉड एक्सोस्केलेटन। चलिए, तो उसके बाद मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा क्या? इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा अगर अगर। तो उसमें क्या होता है? L गैलेक्टोज बॉन्ड D गैलेक्टोज होल N। तो ये आपका है अगर अगर। ठीक है, तो ये अगर अगर का फॉर्मूला है। उसी तरह से, ठीक है, तो उसी तरह से आपका क्या है? और रहने दो ना, क्यों इतना बताएंगे। तो एक और बता सर देते हैं, बता दीजिए सर। एक और बता देते हैं, ग्लूकोज एंड मैनोज ना बेसी तुम कुआ बनी ना, क्योंकि तुम्हारे में क्या है, अच्छा अच्छा बच्चा भी बर्बाद हो रहा है, जैसे वो देवराज, अब वो बर्बाद हो रहा है, तो अब क्या किया जाए बताओ। तो ग्लूकोमैनेंस, इसलिए तुम्हारे बैच में भी टेलीग्राम टेस्ट होता नहीं है, उन लोग का होता रहता है, समझे कि नहीं? जबकि पहले उन लोग का नहीं होता था, तुम लोग का होता था। तो देख रहे हो कितना चेंजेस आ रहा है तुम्हारे लाइफ में। चलिए, तो ये आपका हो गया। हाँ, तो ये आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हो गया। उसके बाद नंबर 2 है क्या? मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स। ठीक है, तो मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स। उसमें आपका आ जाएगा जैसे एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल आ जाएगा क्या? सपोज लिपो पॉलीसैकेराइड इज इक्वल टू लिपिड्स प्लस कार्ब्स, है कि नहीं? उसी तरह से और क्या बताया जाए? प्रोटियोग्लाइकैन, प्रोटियोग्लाइकैन्स। वो उनका तुम लोग को नहीं बताया जाएगा ना, तुम लोग क्यों उनका बात पूछ रहे हो? तो हमको अलग कम पढ़ाओ, तुम लोग को कम पढ़ाया जाएगा। प्रोटीन्स प्लस कार्ब्स, तो ये है प्रोटियोग्लाइकैन, समझ रहे हो? तो इसमें प्रोटीन पार्ट भी है एंड कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी है। तो इसलिए जिसमें एक से ज्यादा ग्रुप हो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तापरे उसमें एक इसमें आप एक और चीज बोल सकते हो, इसमें एक स्पेशल टाइप आ जाएगा। तो बोल रहा है गधा, तो मैं बोल देता हूँ म्यूको। तुम लोग इस उनका चीज यहाँ नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे क्लास में वो सब पढ़ाया नहीं जाएगा। सो यह म्यूकोप्रोटीन्स या म्यूकोपेप्टाइड्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लाइमी सब्सटेंसेस। क्योंकि अभी तुम्हारा जो वीडियोस है ना, वो 15 से 17 लोग देख रहे हैं, बाकी 30 लोग पता नहीं इस बैच में है या नहीं है। तो स्लाइमी सब्सटेंसेस, जितना भी स्लाइमी सब्सटेंस है, जैसे भिंडी वाला, नाक का घी, ओके, सलीवा वाला, वो सब इसमें आ जाता है। सो दे आर क्या? पॉलीमर्स ऑफ क्या? आपका जो सपोज एल्डोनिक एसिड्स या ग्लूकोजामाइन प्लस एल्ड्यूरोनिक एसिड्स।
ओके, तो इनका पॉलीमर, तो उसमें एक एल्डोनिक एसिड होगा, एक एल्ड्यूरोनिक एसिड होगा, तो उनका पॉलीमर्स को आप ले लोगे तो वो म्यूकोपेप्टाइड्स बन जाएगा। ये सब स्लाइमी होता है। नाउ अब एल्डोनिक एसिड क्या होता है, तो इसमें जो है हम लोग बताना नहीं चाह रहा था बट फिर भी बता देता हूँ। तो इसमें आपका जो CHO ग्रुप इज कन्वर्टेड टू COH ग्रुप, ठीक है। तो जिसमें आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको इतना बड़ा नहीं लिखा है ना, एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम बदल दें इनटू एसिडिक ग्रुप, वो हो जाता है एल्डोनिक एसिड, ठीक है। उसी तरह से एल्ड्यूरोनिक एसिड क्या है, जो लास्ट वाला CH2OH ग्रुप है, ओके, अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए COH ग्रुप, सो दैट इज कॉल्ड एल्ड्यूरोनिक एसिड। समझ में आया? तो इसलिए ये सब आप पढ़ लेंगे। तो ये हमारा दो तरह का क्लासिफिकेशन हो गया पॉलीसैकेराइड्स का, मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट एंड आपका जो एक से ज्यादा पॉलीमर अगर हुआ तो। चलिए, तो सो आप सेकंड ग्रुप में हेमिसेलुलोज जाएगा, पता नहीं वो सब मुझे। चलिए, तो वो सब, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट और वो सेल्यूलोज उसमें आ जाएगा, सेल्यूलोज आएगा, हेमी सेल्यूलोज नहीं आएगा। तो सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज पॉलीमर है, तो वो उसमें आ जाएगा। वो सब बाकी आपके सब आपका एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप लोग को वो सब नहीं बताया जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्या पॉलीसैकेराइड्स। बस यही दीटा पढ़ दबा तो मैंने क्या जरूरत है इतना पढ़ने। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, उसमें तुम्हारा अभी अमीनो एसिड प्रोटीन से पूरा नॉर्मल कर देंगे। जैसे उन लोग का 20 अमीनो एसिड पढ़ेंगे तो तुम्हारा वो 4-5 तो जो बुक में दिया है, तो तुम्हारा पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी करा होगा। चलिए ना, क्या बोल रहा है भूमि, भूमि जो बोलेगी वही होगा क्या। चलिए, तो अब इसमें हम लोग सबसे पहला वीडियो ऑन की हाँ, सर, उनके लिए आ दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बस। चलिए, तो सबसे पहला है हम लोग का स्टार्च पढ़ेंगे। स्टार्च, तो स्टार्च क्या है, तो ये आप जानते हो, ये एक फूड स्टोरेज पॉलीसैक है, ओके, सिंथेसाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, यूजिंग क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये आपका बस खत्म, स्टार्च हो गया, और कुछ बताया नहीं जाएगा, ठीक है। सो आप जानते हो, इट इज नॉट ए कंपाउंड बट ए मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स। कौन कौन सा, ए amylose plus B amylopectin, ठीक है, amylose plus amylopectin, ओके। तो amylose plus amylopectin, ठीक है ना। उसके बाद तो आयोडीन रिएक्शन gives a bluish black precipitate, या कलर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो उसमें अब हम लोग अमाइलोज करेंगे। तो अमाइलोज क्या है, सो अमाइलोज में लिखेंगे, इट इज ए होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा डी
glucose. Okay, it is a homopolymer of alpha D glucose. Okay, comma, linked by alpha 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसमें आपका ग्लाइकोसाइडिक तो हर समय लिखा होता है, तो इट इज ए होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ठीक है, दे आर स्ट्रेट चेन compounds. Okay, they are straight chain compounds and are kept. कैसे रखा जाता है? Kept helically coiled. ठीक है, makes 15 to 20% starch. Makes 15 to 20% starch. ओके, फुल स्टॉप। मतलब जो टोटल स्टार्च है उसमें 15 से 20% ये है। आयोडीन रिएक्शन गिव्स ए ब्लू कलर। ओके, ब्लू कलर। ठीक है, तो इसमें आयोडीन रिएक्शन एक ब्लू कलर देगा ऑन डाइजेशन। ओके, आपका डाइजेशन में क्या होगा? मैं भी अभी तुम लोग का वीडियो ऑफ मोड में ही क्लास करूंगा, और जैसे को तैसा। सो ऑन डाइजेशन सर हमारा ऑन है ना? yields क्या? ऑन डाइजेशन तू F1 में शिफ्ट हो जा। इट yields क्या? बोलो क्या देगा ये? माल्टोज प्लस ग्लूकोज। समझ में आया? तो अगर आप इसका डाइजेशन करोगे तो माल्टोज प्लस ग्लूकोज देगा। कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सो इधर हम लिखेंगे अमाइलो पेक्टिन। ठीक है, सो अगेन बाकी सब सेम है। एंड क्रॉस लिंक बाय अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। समझ में आया? तो आपका ये अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है, बट क्रॉस लिंक होता है अल्फा 1,6। इसलिए ये क्या है? दे आर ब्रांच्ड कंपाउंड्स। ओके, तो ये ब्रांच्ड है, तो ये जो 1,6 है ये ब्रांचिंग में मदद करता है। ओके, दे आर ब्रांच्ड कंपाउंड्स makes 80 to 85% starch. Iodine reaction gives red color. तो याद रखेंगे, तो जिसमें अल्फा 1 to 6 बॉन्ड होता है वो रेड कलर देगा। तो आप ये याद रख लेंगे। तो जब डाइजेशन होगा तो माल्टोज देगा, प्लस इसमें आइसोमाल्टोज भी आएगा, प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया स्टार्च। तो इसमें मैं आपको जो उसका रिपीटिंग यूनिट बना के दिखा देता हूं। तो जो अमाइलोज है, अमाइलोज कैसा दिखेगा? इस जैसा। फाइन, तो ये आपका अमाइलोज का चेन है। इसमें हमने एन लगा दिया, माने जोड़ते रहो।
ये कौन सा बॉन्ड है? अल्फा 1 to 4। फाइन। उसी तरह जब अमाइलोपेक्टिन बनाएंगे, अमाइलोपेक्टिन में हम लोग क्या करेंगे? बहुत एक दो चेन बनाएंगे। सपोज ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये एक और कार्बोहाइड्रेट है, ये एक और मोनोसैकेराइड है। ये सारे आपको पता है ये ग्लूकोज है। है कि नहीं? इधर एक और कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। देख रहे हो? जिसको एक डब्बा बनाना नहीं आता वो ये कैसे बनाएगा? फाइन। तो इसके नीचे हम लोग आपका समझे, तो ये RL CH2H 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 RL। ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे ये वाला। फाइन। ऊपर से लाएंगे बॉन्ड OCH2O। तो समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? ये कौन सा पोजीशन है? 6th। ये कौन सा पोजीशन है? 1। 1 1 तो समझ में आया? तो ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? अल्फा 1 6। अल्फा 1 Yes। तो इसलिए ये कौन सा बॉन्ड है? 1 to 4। इसको लिंक्स बोलते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है? तो किसका टीवी चल रहा है? बंद तो कर दो। एक तो मैं अभी बंद किया। जिसका टीवी ऑन है वो अपना माइक बंद करो। तो ये आपका अल्फा 1 4 है। इसको भी लिंक्स कहते हैं। तो अल्फा 1 4 को लिंक्स कहते हैं। एंड ये है अल्फा 1 to 6। इसका नाम क्या है? क्रॉस लिंक्स। समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका अमाइलोपेक्टिन का। समझ में आया? चलिए, सो अब ये हो गया खत्म। तो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ठीक है। तो उसमें एक उधर ऐड करके आते हैं। सो दे आर ब्रांच कंपाउंड्स, है कि नहीं? नीचे लिखेंगे ब्रांचिंग occurs after 25 से 40 क्या? ग्लूकोज रेसिड्यूज। 35 से 40। ठीक है। 40 ग्लूकोज रेसिड्यूज। ठीक है। तो इसको यही चीज हम कॉपी कर देंगे। एग्जैक्टली सेम चीज होता है ग्लाइकोजन। समझ में आया? तो क्या है, इसको 2 बार लिखेंगे। तो इसलिए इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। फाइन। तो ये आपका ग्लाइकोजन हो गया फिनिश। सो इट इज होमोपॉलीमर। ठीक है। ब्रांच इसमें क्या होता है? ये 15 से 20 में ब्रांचिंग होता है। सो दे आर मोर ब्रांच देन द amylopectin यूनिट ऑफ स्टार्च। ठीक है। तो इसलिए उसमें ज्यादा ब्रांचिंग होता है। amylopectin यूनिट ऑफ स्टार्च। समझ में आया? तो इसलिए उसमें तो इसका मतलब क्या है? अल्फा 1 6 बॉन्ड्स ज्यादा होगा। तो अब
बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सो दिस इज द केस। ना एक और चीज लिखेंगे, सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोजेनोलाइसिस both occur in the liver cells, ठीक है। तो both occur in the liver cells, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन हो गया। तो इसका जो कॉमन नेम क्या है, इसको एनिमल स्टार्च बोला जाता है। प्रोड्यूस इन लिवर and stored in liver cells as well as muscle cells, ठीक है। तो ये आपका ग्लाइकोजन हो गया फिनिश, ठीक है। उसी तरह से अब वहां से हम एक और कॉपी कर लेंगे अमाइलोज का, एंड वो एक और एग्जांपल यहाँ लिख लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। तो जैसा आपका अमाइलोपेक्टिन सेम, बस ब्रांचिंग ज्यादा होगा। सो सेल्यूलोज, ये है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। तो व्हाट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स का मतलब है कि जो आपका प्लांट स्ट्रक्चर बनाएगा, मेक द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। नाउ मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैक, तो दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा पॉलीसैक मिलता है, ये। बस Cellulose. इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ बीटा, बाकी सब सेम, देख रहे हो। सो दे मेक, बस इसको ये जरूरत नहीं है। आयोडीन रिएक्शन गिव्स नो कलर। क्यों नो कलर? क्योंकि उसमें क्या होता है, बोलिए, देयर इज नो अल्फा बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसमें मिलता है सेलोबायोस प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो ऑन डाइजेशन इट यील्ड्स सेलोबायोस प्लस ग्लूकोज। सेलोबायोस क्या है, ये है शुगर है, ये मैंने आपको बताया था, है शुगर, एंड ये डाई सैकराइड है, ठीक है। नाउ अब एक रेड पॉइंट आ जाएगा सेल्यूलोज में। क्या है रेड पॉइंट? दैट सिंस our enzymes, since animal carb digesting enzymes are alpha amylases, comma, they, okay, cannot digest